अभी तक हमने क्या पढ़ लिए थे, तने के आकार की पढ़ लिए हैं, तने का लक्षण भी पढ़ लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तने के प्रकार। तो तने के अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। कुछ तना होता है वो वायवी तना होता है, कुछ जो होता है अर्धवायवी होता है, और कुछ जो होता है वो भूमिगत। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि तने को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर वायवी तना, एरियल स्टेम कहते हैं। अर्धवायवी तना सब एरियल स्टेम कहते हैं। और भूमिगत तना मतलब भूमिगत अंडरग्राउंड स्टेम भी कहा जाता है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, वायवी तना। ये क्या होते हैं, वायवी तना। वायु मतलब सिंपल सा समझ सकते हैं कि जमीन के ऊपर जो तना लगा होता है ना, ऊपरी भाग में रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वायवी तना कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने क्षमता और स्थिति के अनुसार ऊर्ध्वाधर तना, इरेक्ट या कुछ दुर्बल तना भी होते हैं। जैसे कि उसको देखे होंगे, कद्दू वगैरह को जानते हैं ना, कद्दू है, ककड़ी है, या बोल सकते हैं लौकी है ना, और सेम है। ये सब किस में आ जाते हैं, वायवी तना का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है, इसी को आगे 2 भागों में बांट दिया गया है वायवी तना को। एक तो इरेक्ट होता है और दूसरा हर्ब होता है। तो इरेक्ट तना या ऊर्ध्वाधर तना किसको बोला जाएगा, जो स्वयं की क्षमता से भूमि के ऊपरी सतह में खड़े रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तना। इसमें जान सकते हैं स्वयं की क्षमता मतलब स्वयं की कैपेसिटी या स्वयं के बल से ये क्या होते हैं, भूमि के ऊपर खड़े रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इरेक्ट मतलब सीधा, है ना। और आकृति, मजबूती, शाखा पद्धति के आधार पर इसको भी आगे बांटा गया है। जैसे आम वगैरह जानते हो ना, वो भी कैसे होते हैं, सीधे खड़े होते हैं। इसमें आम का एग्जाम्पल ना लेके हम धान है, गेहूं है, पालक है, चौलाई, टमाटर, आलू, ये सब का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इसको आगे क्या किया गया है, जो ऊर्ध्वाधर तना है उसको क्या किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है जैसे कि इनका जो तना होता है वो काष्ठी नहीं होता है, मतलब सीधा खड़ा होता है, लेकिन जैसे लकड़ी प्रदान नहीं करता है, बल्कि ये मुलायम और हरा होता है। जैसे धान है, गेहूँ है, पालक है, चौलाई है, टमाटर और आलू, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट वाला भाग है वो क्या है, आरोही। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ये वाला पार्ट बनना है हमको। तो ये नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, छूब या झाड़ी होता है। ठीक है, अब छूब या झाड़ी, तो उसमें पहला हमारा क्या था, है ना, साख होता है। साख मतलब सीधा खड़ा होना। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो भाग है वो छूब या झाड़ी है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो झाड़ी नुमा होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गुड़हल है, नींबू है और गुलाब है। ये सब कैसे होते हैं, कटीले और झाड़ी नुमा होता है। गुड़हल तो नहीं होता, नींबू और गुलाब को देखे होंगे, वो कैसे होते हैं, झाड़ी नुमा पाए जाते हैं। ठीक है, काटा काटा सा निकला होता है और ये बहुवर्षीय होता है, 10 फीट के तक के ऊंचाई में होता है। फिर आ जाते हैं इसी में ट्री होता है। ट्री जिसमें बहुवर्षीय पादप आ जाते हैं। और ये क्या होते हैं, लंबा होता है, शाखित होता है और काष्ठी होता है। मतलब इसमें बोल सकते हैं कि वुड पाया जाता है। इसी के अंतर्गत पीपल है, बरगद है, आम है, कटहल है, शीशम है, सैगोन है, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद दुर्बल तना ले लेते हैं। ऊर्ध्वाधर के बाद के आगे जो है उसको और बांटा गया था। तो दुर्बल तना किसको कहा जाएगा, जो भू स्तर से ऊपर स्वयं की क्षमता से खड़े नहीं रह पाते हैं, उसको दुर्बल बोलते हैं। उसकी क्षमता ही नहीं होती है, जब तक उसको कुछ सहारा नहीं दे दिया जाएगा तब तक से वो खड़े नहीं हो सकता है। जैसे कद्दू वगैरह का एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे। ठीक है, वही है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें पहला नंबर है क्या, घिसने वाले है ना। घिसने वाले में इसमें जो क्या बोला गया है, इसमें ऐसे जने जो भूपटल के क्या होते हैं, चिपके हुए वृद्धि करते हैं और पर्वत संधियों से जड़ें निकल जाते हैं। जैसे भूमि में चलते हैं, ये समझ सकते हैं, जिससे उसमें क्या निकल जाते हैं, जड़ें निकल जाते हैं। एक तो होता है सायन, शयन मतलब होता है सोना, है ना। ये अल्पशाखित होता है और ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से भूपटल से चिपके हुए वृद्धि करते हैं। जैसे कि पोर्टिलेका है, बैसेला है। ठीक है, उच्चाग्र भूसाई, ऐसे घिसकने वाले तने जो कि जमीन पर फैले होते हैं और ऊपर की उठने की कोशिश करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, उच्चाग्र भूमि कहते हैं। सिंपल से जान सकते हैं कि ये जमीन से लगा रहता है लेकिन धीरे धीरे उठने की कोशिश भी करता है। जैसे ट्राइडेक्स है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विसरित है। तो विसरित में क्या आ जाता है, विसरित जो है ऐसे दुर्बल तने जिनमें चारों ओर शाखाएं निकलकर भू सतह पर फैली रहती है, उसको विसरित शाखाएं कहलाती है। जैसे विसरित कहलाती है पुनेवा।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा इसी का बी पॉइंट है विस्पी या क्रीपर बोला जाता है। ऐसे पौधे क्या करते हैं, ये ऊर्ध्वाधर होते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर उठे होते हैं और क्षैतिज शाखाएं पाई जाती है और ये धुरी तक बढ़ने के साथ भूमि के संपर्क में आ जाती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है विषम। जैसे घास है, पुदीना है, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आरोही बोला जाता है। तो आरोही भी क्या होता है, किसी अन्य पदार्थ को आधार की तरह उपयोग करते हुए आरोहण का प्रदर्शन करते हैं। जैसे प्रतान है, प्रतान में देखे होंगे कि वो कैसे होता है कि ट्रेंडल रूप में या प्रतान रूप में ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते हैं। जैसे झुमक लता है, कद्दूकस है, जब तक किसी का सहारा नहीं दोगे तो ये क्या होता है कि ये चलते रहता है ना। वल्लरी है, वल्लरी जो बिना आश्रय या आधार के संपर्क में आने में स्वयं के चारों ओर क्या हो जाते हैं, ये लिपट जाते हैं। जैसे सेम है, हम अपराजिता है और कंठलता मतलब बोल सकते हैं ये क्या होते हैं, काष्ठमय पौधे जो होता है उसके वृक्ष है या दीवारों के सहारे ये आरोपण करते हैं, उसको बोला जाता है कंठलता। जैसे टीनोस्पोरा है। ठीक है, इस तरह से मैं आप लोग को ड्रॉ भी दिखा देती हूँ। इस तरह से रहेगा, जैसे जो कुछ दुर्बल है ना, डिफ्यूज है, ये इस तरह से फैले होंगे। डेक्यूम्बेंट है, देख रहे हैं कैसे जमीन से लगा हुआ है। ये भी कैसे है, बैसेला जो है वो पूरी तरह से जमीन से लगा है और ये वाला जो सेकेंड वाला है वो क्या कर रहा है, वो पूरी तरह से उठा हुआ है। ठीक है, आगे का हम